कोविड-19 के दौरान सरकार से हर किसी ने अपने अपने मुद्दे के बारे में बात की। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अपने लॉस के बारे में बात की, किसानों ने अपनी इनकम के बारे में बात की या फिर कर्मियों ने अपने इनकम टैक्स के बारे में बात की, लेकिन किसी ने भी यौन कर्मियों के बारे में नहीं सोचा। नमस्कार, मैं निशु चौधरी और आप देख रहे हैं आम अदालत। जैसे कि कोविड-19 महामारी ने देश भर में कड़े तालाबंदी और अन्य प्रतिबंधों को जन्म दिया, हजारों यौन कर्मियों को छोड़ दिया गया क्योंकि वो अपना काम करने में असमर्थ हैं, जिसके कारण उनकी आजीविका ठप हो गई। यौन कर्मी भारत में सबसे कमजोर और हाशिए पे रहने वाली आबादी में से एक हैं। इसलिए वर्तमान कोविड-19 महामारी के दौरान असमान रूप से पीड़ित भी हैं। कोविड-19 महामारी ने सामाजिक समर्थन की असमानताओं को उजागर किया है। सेक्स वर्कर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। एक रिपोर्ट की माने भारत में 8 लाख से अधिक यौन कर्मी हैं। 2007 में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने भारत में 2.8 मिलियन यौन कर्मियों की उपस्थिति की सूचना दी, जिसमें से 35.47% ने 18 वर्ष की आयु से पहले व्यापार में प्रवेश किया। हाल ही के दशक में वेश्याओं की संख्या भी दुगनी हुई है। पूरे भारत में 1000 से अधिक रेड लाइट जिलों में वेश्याओं की कुल संख्या का 1/4 नाबालिग है। भारत में हर दिन लगभग 200 लड़कियां और महिलाएं वेश्यावृत्ति में प्रवेश करती है। उनमें से 80% अपनी इच्छाओं के विरुद्ध। ये डेटा CEDPA और प्राइड 1997 का है और दुनिया भर में यौन कर्मियों पर आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। कोविड-19 ने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और कानूनी कारकों के कारण एशियाई और अफ्रीकी देशों में सेक्स वर्कर उद्योग के लिए अलग अलग चुनौतियों की पेश की हैं या फिर अलग अलग चुनौतियां पेश की हैं। आजीविका, आश्रय और भोजन के नुकसान के रूप में आर्थिक प्रभाव के बहुत बड़े परिणाम होते हैं। कलंक और भेदभाव ने उनकी स्थिति को जटिल बना दिया है और हिंसा, दुष्व्यवहार और सामाजिक अलगाववाद ने वर्तमान महामारी के दौरान यौन कर्मियों की स्थिति अनिश्चित बना दी है। अनिश्चित कानून और निवास की स्थिति ने उनकी बुनियादी अस्तित्व और अस्तित्व की आवश्यकताओं से वंचित कर दिया है। यौन कर्मियों पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि वो दो धारी तलवार की धार पर बैठी है। यदि वे काम करना जारी रखती हैं तो वो कोविड-19 से प्रभावित हो सकती हैं। यदि वे काम करना बंद कर देती हैं तो वे आर्थिक रूप से टूट जाएंगी और भूख से मर जाएंगी। कोविड-19 उपाय और विस्तारित लॉकडाउन ने उनकी वित्तीय जरूरतें और उनकी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतों को खतरे में डाल दिया है। इस पेपर या इस वीडियो के साथ हमारा उद्देश्य कोविड-19 के दौरान यौन कर्मियों के प्रभाव और उनकी चुनौतियों को उजागर करना है और भारत में यौन कर्मियों के लिए समान अधिकार और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है, ये भी जानना जरूरी है। बने रहिए मेरे चैनल के साथ और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।